हंसी के तीन प्रकार हैं। हंसना, अति हंसना और अकारण हंसना। हंसना कला है, अति हंसना बला है, अकारण हंसना पगला है। हंसो, क्योंकि हंसी स्वयं एक चिकित्सा है। हर रोज एक बार इतना जरूर हंसो कि हंसते हंसते पेट दुख जाए। अगर हंसते हंसते पेट दुख गया तो सब कुछ दुखना बंद हो जाएगा। हर रोज इतना हंसो कि तुम्हें देखकर लोग कहें कि आप तो टूथपेस्ट मॉडल बन जाइए। इतना हंसो कि तुम्हारे फेफड़े पूरी तरह से खुल जाएं। जो करना है आज ही कर लो, कल का क्या भरोसा। जहां भी जाना है आज ही हो आओ, कल का क्या, कल हो ना हो। जब तुम कहते हो कि कल मुझे मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, तो तुम झूठ बोलते हो। सच तो यह है कि कल तुम्हें सिर्फ मरघट जाना है। हाँ, आज जहां जाना है हो आओ। आज तुम्हारा है, कल तुम्हारा नहीं है। कल तो काल का है, इसलिए जो करना है आज ही कर लो। लक्ष्मी के तीन प्रकार हैं। अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। जो अनीति से प्राप्त हो वह अलक्ष्मी है, जो नीति से प्राप्त हो वह लक्ष्मी है, और जो नीति, प्रीति और रीति से प्राप्त हो वह महालक्ष्मी है। अलक्ष्मी विनाश को लाती है, लक्ष्मी विलास को लाती है, और महालक्ष्मी विकास को लाती है। आप अनीति के धन से पत्नी को सोने के कंगन तो पहना सकते हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ जाए। कोई अच्छा कार्य करो तो उसका श्रेय अपने पास नहीं रखना, उसका श्रेय अपने माँ बाप को दे देना, अपने प्रभु, अपने गुरु को दे देना। श्रेय अपने पास रखोगे तो इससे अहंकार पैदा होगा, और कभी कोई काम बिगड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले लेना। इससे भूल सुधार तो हो ही जाएगी, एक बड़े पाप से भी बच जाओगे। लेकिन तुम इतने बेईमान हो कि कुछ भी अच्छा हुआ तो कहते हो मेरी वजह से हुआ है, और कभी कुछ बुरा हो तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो। ये कैसी नाइंसाफी है। स्वर्ग नरक परमात्मा के हाथ में नहीं है, तुम्हारे खुद के हाथ में है। तुम हर समय अपने साथ स्वर्ग नरक लेकर घूम रहे हो। जब तुम किसी का सहयोग करते हो तो स्वर्ग में होते हो, और जब किसी की निंदा करते हो तो नरक में होते हो। प्रेम से भरे हो तो स्वर्ग में हो, क्रोध में जल रहे हो तो नरक में हो। मन शांत है और शमशान में भी बैठे हैं तो आप स्वर्ग में हैं। मन में उथल पुथल है और आप मंदिर में भी बैठे हैं तो भी नरक ही भोग रहे हो। तुम्हारे सिर्फ बेटियां हैं तो परेशान ना होना, बेटियों को ही बेटा मानकर उनकी अच्छी परवरिश करना। वैसे भी अब बेटा और बेटी में फर्क कहाँ रह गया है। कुछ लोग बेटी के पैदा होने पर ऐसा बुरा मुंह बिगाड़ हैं, जैसे कि अरंडी का तेल पी लिया हो, और बेटा पैदा हो तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कि तारने वाला आ गया हो। अब तारने वाला आया है या डुबाने वाला, ये तो वक्त ही बताएगा। बेटा लायक हुआ तो एक ही कुल को तारेगा, लेकिन अगर बेटी लायक हुई तो दो दो कुलों को तार देगी। अब बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। माँ बाप के लिए तो बेटियां वरदान हैं। आजकल बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल बेटियां रखती हैं। बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ख्याल रखती है, लेकिन बेटे घर में रहकर भी माँ बाप का ख्याल। ससुराल में बेटी को कोई भला बुरा कह दे तो चुपचाप सह लेगी, लेकिन उसके माँ बाप को कोई कुछ कह दे तो वह झांसी की रानी की तरह सामने आ जाती है। और इधर बेटों के सामने ही बहू माँ बाप को गालियां देती रहे तो भी निकम्मे बेटे की चुप्पी नहीं टूटती। 4 चीजें हैं जो कभी टिकती नहीं हैं। 1 फकीर के हाथ में धन, 2 चलनी में पानी, 3 श्रावक का मन, और 4 संत मुनि के पैर। 4 चीजें हैं जो कभी भरती नहीं हैं। 1 गांव का शमशान, 2 लोभ का गड्ढा, 3 पानी का समुद्र, और 4 मनुष्य का मन। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एंड और एंड। एंड का अर्थ और थोड़ा है, थोड़ा और चाहिए, जबकि एंड का अर्थ है बस, अब और नहीं।